अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं एक औरत का वाक़या सुनाऊंगा। एक ऐसी औरत कि जिसने एक सहाबी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया था। वो हुआ कुछ ऐसे था कि एक बार सैलाब आया तो ज़मीनों के निशान मिट गए, जो होते हैं ना निशान बने हुए कि यहाँ तक फ़लाँ की ज़मीन है। तो वो जो निशान थे हदबंदी के वो मिट गए। तो वो अरवी नाम की एक औरत थी, अरवा या अरवी नाम था उसका। तो वो औरत जो है उसने सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़मीन पे थोड़ा सा कब्जा कर लिया, मतलब अपनी हद उस तरफ बढ़ा दी, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। तो वो ये दावा करने लग गई कि ये ज़मीन भी उसकी है। तो जब उनसे उसकी लड़ाई हुई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उस औरत की, इस मामले में, तो उसी औरत ने फिर जाके, जो उस टाइम गवर्नर था मदीने का, मरवान बिन हकम, उसके पास जाके उसने शिकायत की। उसने जाके कहा कि ये मेरी जमीन है और ये दूसरा बंदा कहता है कि ये उसकी है, मतलब ये भी अपना हक बताता है इस जमीन पे कि जो मेरी है। वो अपना जाहिर कर रही थी उस जमीन को। तो तब मरवान बिन हकम ने सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि ये औरत ये मसला बता रही है, इस बारे में क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई किसी की बालिश्त बराबर, एक बालिश्त बराबर यानी कि एक हाथ जितनी जमीन भी अगर कोई किसी की लेता है, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको 7 गुना बना के, 7 जमीनों के बराबर बना के उसके गले में तोक बना के डाल देगा। तो वो कहते हैं कि मैं फिर ऐसा जुल्म क्यों करूंगा। तो जब मरवान बिन हकम ने ये बात उनसे सुनी, ये हदीस उनसे सुनी सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसके अलावा तुमसे और कोई गवाही नहीं मांगता, बस मैंने तुमसे ये बात सुन ली है। तो उसके बाद सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद उस औरत के लिए बददुआ की। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये औरत नाजायज मेरी जमीन पे कब्जा कर रही है तो दो इसको अंधा कर दे और इसको इसी की जमीन में कत्ल कर दे। तो लोगों ने देखा कि वो बाद में वो औरत अंधी हो गई थी और दीवारों से हाथ लगा लगा के चलती थी। और एक दफा वो अपनी जमीन में गई और किसी चीज से उसका पाँव अटका और वो कुएं में गिर गई, उसकी अपनी जमीन में जो कुआं था उसमें गिर गई और उसी में मर गई। तो इस तरह से सहाबी की ये बददुआ पूरी हो गई। एक तो वो पहले अंधी भी हो गई और उसके बाद वो अपनी जमीन में उधर ही कुएं में गिर के मर गई, अपनी जमीन में मरी। तो इस वाकये से हमें एक ये भी सबक मिलता है कि अगर हम किसी की जमीन पे नाहक कब्जा करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कब्जा करते हैं और उन्हें परवाह भी नहीं होती, लेकिन ये कब्जा करने से उसकी बददुआ लग सकती है, उस बंदे की, उसकी गरीब की आह भी लग सकती है। वो अगर बददुआ दे दे तो वो तो यकीनन बात है कि वो लगेगी, लेकिन अगर वो बददुआ ना भी दे तो जब आप कब्जा कर रहे हैं किसी की जमीन पे, अल्लाह ताला वैसे ही आपको कोई ना कोई अजाब तो देगा, दुनिया में भी दे सकता है अल्लाह और आखिरत में तो पक्का ही है। तो ये था आज का वाकया। इस वीडियो में मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ कुछ वाकयात पे, कुछ वाकयात जो सही वाकयात होते हैं, मैं खुद वाकयात पढ़ के और फिर उनको इधर वीडियोस में बयान करता हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ, कुछ और वाकयात के साथ। और अगर किसी बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।